दुनिया के अंदर जिस तरीके से 5th जनरेशन फाइटर जेट का होड़ मचा हुआ है, एक तरफ रसिया, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना, एक तरफ फ्रांस, लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर भारत क्या करना चाहिए और भारत को किसको अपने पाले में लेना चाहिए। क्योंकि उधर आप जान सकते हैं कि S-400 का बहुत बड़ा रोल था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ। अमेरिका बोल रहा है कि आप F-35 लो, इधर रसिया बोल रहा है भाई Su-57 ले ले, क्योंकि मैं तेरे साथ तो जानता ही है, बचपन का दोस्त वाली बात चल रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यार आखिर इंडिया करे तो क्या करे। इसी चीज को लेकर के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर F-35 या Su-57 कौन सा फाइटर जेट बहुत बेहतरीन होने वाला है और क्यों भारत को लेना चाहिए, और क्या लेने से भारत को कुछ फायदा होगा या अपने खुद के प्रोजेक्ट AMCA पे काम करना चाहिए। इसी चीज का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये है Su-57 और ये है F-35। इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे इसकी अगर हम मार्किंग की बात करें तो देखिए F-35 जो लाइटिंग है, क्योंकि ये 3 वर्जन इसके आते हैं, लेकिन जो अमेरिका देने के लिए इंडिया की बात कर रहा है वो F-35 लाइटिंग की बात कर रहा है। जिस तरीके से देखिए ये जो कंपनी है लॉकहीड मार्टिन अमेरिका बनाती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि ये सिंगल इंजन है, ये डबल इंजन का है Su-57। तो इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं। यहां पे अगर बात करेंगे स्टेल्थ का सेंस क्या होता है, स्टेल्थ का सेंस ये होता है कि ये 5th जनरेशन का सेंस यही होता है कि रडार से बिल्कुल पकड़ से बाहर होता है। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे एक बाज उड़ता है और एक कोई बड़ी पत्ती मतलब बत्तख को ले लीजिए, तो दोनों की स्टेल्थ में बात करेंगे तो किसकी स्टेल्थ ज्यादा होती है, बाज की, जब वो उड़ता है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसमें जो है F-35 थोड़ा सा आगे है, क्योंकि ये Su-57 कम है, क्योंकि ये हाइट और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर स्टेल्थ की कमी नज़र आती है। मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें तो F-35 औसत है और वही Su-57 बहुत अधिक है। तो 1 नंबर यहाँ पे ये लेके जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, देखिए जो F-35 है उसके अंदर मैन्यूवरेबिलिटी की रीजन ये है कि जो उसको थ्रस्ट मिलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको जो इसकी इंजन एक तो डबल इंजन है Su-57 के अंदर, जिससे इसको थ्रस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। मैन्यूवरेबिलिटी का सेंस ये होता है कि जिस तरीके से आप एक इंसान हो और आपके अंदर फुर्ती ज़्यादा, आप किसी को मार सकते हो, उसी तरीके से जो लड़ाकू विमान होते हैं उनके अंदर मैन्यूवरेबिलिटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे Su-57 क्या करता है कि अगर इसके पीछे कोई डिफेंस सिस्टम जो होते हैं, अगर कोई मिसाइल रॉकेट लॉन्चर अगर इसके ऊपर लॉन्च किया जाता है तो ये अपने आप को किसी भी दिशा में बहुत तेजी के साथ शिफ्ट कर सकता है। तो इसमें जो है Su-57 आगे है। वही अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक या एवियोनिक्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह भी होता है, तो इसमें जो है बहुत उन्नत क्वालिटी का माना जाता है F-35 को। इसके पीछे का रीजन ये है कि देखिए लॉकहीड मार्टिन बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत बारीकियों से काम करती है। एवियोनिक्स का सेंस ये होता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा है वो कैसी है, तो वो जो F-35 के अंदर है बहुत बेस्ट है, लेकिन Su-57 के अंदर फॉल्ट है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये Su-35 का इंजन भी पहले लगाए थे लोग, उसके बाद इसको अपडेट किया गया है। तो इसमें जो है F-35 बाजी मार देता है। स्पीड की बात किया जाए तो वो 1.6 मैक F-35 की है, वही Su-57 का जो है वो 2 मैक है। तो इसमें भी ये 1 नंबर आगे पा जाता है Su-57। अब मैं बात करूं कि आखिर उपयोग की, देखिए उपयोग का सेंस है कि मल्टी रोड स्टेल्थ और ये एयर सुपीरियरिटी, मतलब एयर से एयर में अगर कोई चीज एयर से एयर की बात की जाए तो उसमें Su-57 बहुत आगे है, लेकिन अगर ग्राउंड अटैक की बात किया जाए तो उसमें जो है ये F-35 आ गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए होता क्या चीज़ है कि जिस तरीके से टेरर कैंप पाकिस्तान के अंदर और अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के अंदर और चाइना जिस तरीके से हमें अटैक करना होगा, तो हम ज़्यादातर ग्राउंड पे ही अटैक करते हैं, एयर की बात बहुत कम होती है। तो इसके वजह से थोड़ा सा जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं जो डिफेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो बोलते हैं कि F-35 टेरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए जो है F-35 का यूज करना चाहिए। तो इसमें हम जो है 1 नंबर इसको दे देते हैं। तो टोटल ओवरऑल इसको भी जो है 3 मार्क्स टोटल मिलता है और F-35 को भी 3 मार्क्स मिलता है और Su-57 को भी जो है 3 मार्क्स, मतलब इक्वल 50-50% आता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि आखिर हम किस को लें।
इसी चीज को हम समझते हैं कि आखिर भारत को आखिर किसको लेना चाहिए, लेकिन उस चीज को समझने के लिए हमने समझना होगा कि आखिर भारत F-35 57 को लेने के लिए क्या। मेरी प्रॉब्लम ये है और हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा चीज ये है कि क्षेत्रीय खतरा जो रीजनल थ्रेट है वो बहुत ज्यादा है। जो चीन की बढ़ती सैन्य ताकत है उससे निपटने के लिए भारत को ये लेना जरूरी है। अब देखिए, चीन के पास जो है J-20 स्टेल्थ फाइटर तैनात किया गया है जो 5वीं पीढ़ी का है, तो उससे कंपीट करने के लिए हमें लेना होगा F-35, क्योंकि F-35 बहुत ज़्यादा स्टील्थ है, रडार में नहीं आएगा। तो चाइना का जो रडार है और उसके बाद पाकिस्तान का रडार है, तो पकड़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। वही बात किया जाए कि जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान भारत का जो सीमा है वो जो जम्मू कश्मीर हो गया, आपका पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, वही अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा, इनके साथ चाइना के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सारी चीज देखते हुए हमें F-35 की तरफ ज्यादा रुझान करने की जरूरत है, ना कि Su-57 के पीछे। लेकिन आगे हम Su-57 क्यों लेना चाहेंगे और आगे जिक्र करने वाले हैं। वही पाकिस्तान से खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर हम इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे कि आगे हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से बालाकोट के अंदर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद साफ साफ एयरफोर्स के अंदर डोमिनेंस कितना जरूरी है, इस चीज को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हो जाए या हमें कहीं भी स्ट्राइक, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां भी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारी एयरफोर्स कमजोर होती तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। क्योंकि जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई, पाकिस्तान को आज भी याद है। और वहां के समझिए स्थिति इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है कि स्ट्राइक के बाद जो फुटेज वहां पे, खासतौर पे क्योंकि इंडिया मीडिया तो वहां जा नहीं सकती है, तो जो फॉरेन मीडिया है वहां पे गई, उस चीज को मैं बहुत बारीकियों से देख रहा था। भाई साहब सच्चाई में बता रहा हूं आपको, एयरफोर्स इंडिया की तबाही मचाई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, ये खतरा बना हुआ है। वरना पाकिस्तान को तो ऐसा मार मारते कि वो हमेशा के लिए चांद पे चला जाता जो है। तो रीजन ये, और हमें समझने की जरूरत ये थी कि भाई आखिर अगर हम इतना ज्यादा बार बार बोल रहे हैं कि F-35 Su-57, तो क्या आखिर क्यों लेना चाहिए। देखिए हमारे पास 42 स्क्वाड्रन है, इनकी इतने की जरूरत है, लेकिन हमारे पास है कितना, 30 से 32 स्क्वाड्रन है। और 30-32 से क्या होने वाला, इसके लिए बहुत जरूरी हो गया है। इतने से भी काम चल सकता था, 30-32 स्क्वाड्रन से भी काम चल सकता था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना मिलकर के अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन चाइना जिस तरीके से दे रहा है, सारे अपने फाइटर जेट को 50% डिस्काउंट पे देने के लिए बोल दिया है। और जिस दिन J-20 और J-35, अभी J-70 दिया है, J-35 5th जनरेशन दे देगा, भारत को हार मान करके F-35 Su-57 लेना ही पड़ेगा। अब रही बात कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार AMCA जो कि हमारे इंडिजीनियस प्रोग्राम है जिससे हम लोग फाइटर जेट बनाने के कगार पे है, वो बहुत लेट है, वो 2000 बहुत, अगर मोदी सरकार कोशिश करेगी या आने वाली जो भी सरकार है तो 2032 या 2035 तक की चांस बन रहा है। उसमें भी फॉल्ट अभी नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई भी इंडिजीनियस इंजन नहीं है, ऐसा कोई देसी इंजन अभी तैयार नहीं। कावेरी इंजन जो कि 1980 से तैयार हुआ था, आज भी उसके साथ अभी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि Su-57 के लिए रसिया ने कहा भाई मैं सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार हूं, इंडिया में बनाने के लिए भी तैयार हूं। रीजन ये है कि कार्डसा एक्ट लग सकता है, अगर रसिया से मेड इन रसिया अगर कोई चीज हम लेते हैं तो अमेरिका द्वारा बनाया गया जो कार्डसा एक्ट है वो लागू हो सकता है। इसके लिए बचने के लिए लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं, इसके ऊपर भी काम हो रहा है कि भाई चलो हम तुम्हारे देश के अंदर बना लेते हैं। लेकिन रीजन कुछ और भी आता है कि भाई अगर देखो, रीजन ये है कि अगर मैं अमेरिका के साथ F-35 नहीं लेता हूं, जितने सारे नाटो देश है वो हमारे अपोजिट जाएंगे, वेस्टर्न कंट्री हमारे साथ अपोजिट जाएगी। यूक्रेन जो है ऑलरेडी मतलब उतना ज्यादा हमारे प्रो है नहीं। प्लस दूसरी चीज ये भी सामने आ रही है कि अगर मैं Su-57 अगर मुझे जल्दी चाहिए, तो जिस तरीके से अभी रूस के अंदर बहुत सारे रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो डिलीवरी लेट हो सकती है। बहुत सारे रीजन Su-57 के अंदर है। Su-57 जिस तरीके से सीरिया में बमबारी किया था सीरिया के अंदर, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन F-35 चूंकि 1000 से ज्यादा जो है संख्या में अभी तक डिलीवर कर चुका है। F-35 का यूज जो है
इजराइल ने ईरान के ऊपर भी किया था। तो दोनों लड़ाकू विमान बहुत बेस्ट हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोनों देश भी अपने बहुत करीब हैं। हम अमेरिका को नहीं छोड़ सकते, हम रसिया को नहीं छोड़ सकते हैं। अब प्रॉब्लम सामने जो आ रही थी, मैंने बता दिया कि कौन कौन से मतलब हमारे सामने थ्रेट हैं और F-35 के अंदर, Su-57 के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। अमेरिका को लेकर के और रसिया को लेकर के हम लोग डबल स्टैंडर्ड तो खेल रहे हैं, बट मजबूरी है कि कोई ना कोई तो हमें लेना ही पड़ेगा। इसी चीज़ को देखते हुए अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, निष्कर्ष का सेंस ये है कि 35 जो है अधिक उन्नत और स्टेल्थ ऑपरेशन के लिए बेहतर है। ये नेट वर्ल्ड वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध में बहुत सक्षम है। वही Su-57 की स्पीड और एरोबैटिक क्षमताएं अधिक है और ये डॉग फाइटिंग के लिए ज़्यादा उपयोग माना जाता है। मतलब 50 और 50 का चांस है, आप दोनों यूज कर सकते हो। बस ये चीज़ है कि रसिया का जो हम ऑलरेडी बहुत सारे फाइटर जेट यूज करते आ रहे हैं, उतना ज़्यादा फाइटर जेट हम अमेरिका का यूज नहीं किए हैं। तो हमारे जो फाइटर जेट के जो पायलट होंगे उनको ये चीज़ें मतलब एडजस्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो भारत के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें क्या लेना चाहिए, Su-57 या F-35। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।